आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर मूवी लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये फिल्म इतनी खतरनाक और खून खराबे से भरी हुई है कि इसे अकेले देखने की गलती मत करना। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस वैन से जिसमें खतरनाक अपराधियों को ले जाया जा रहा था। तभी एक कैदी को टॉयलेट जाना होता है, लेकिन ड्राइवर को लगातार म्यूजिक सुनना जरूरी है वरना वह परेशान हो जाता है। अचानक एक मास्क पहने क्रूर हत्यारा पुलिस वैन पर हमला कर देता है। ये कोई साधारण हत्यारा नहीं था, वह सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि शिकार को तड़पाने के लिए जाना जाता था। इस नकाबपोश हत्यारे ने न केवल आधे कैदियों को बेरहमी से मार डाला बल्कि एक पुलिस अफसर और अपने ही दोस्त की मां तक की हत्या कर दी। अब कहानी जैक पर आती है, जिसने खुद को बचाने के लिए एक तेज धार वाला चाकू निकाल लिया था। लेकिन जैसे ही जैक ने अपनी सुरक्षा में लापरवाही दिखाई, हत्यारे ने अपनी हथकड़ी तोड़ दी और झपट कर जैक का गला दबा दिया। फिर उसने बार बार अपने चाकू से जैक पर वार किया। आखिरकार हत्यारे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जैक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर महिला पुलिस अधिकारी डर से कांपने लगी और गोली चलाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ ही सेकंड में हत्यारे ने अपनी जंजीर से एक और व्यक्ति को मार डाला। लेकिन अब कोई नहीं जानता था कि यह खतरनाक नकाबपोश हत्यारा कब और कहां हमला करेगा। इस बीच ड्राइवर उसकी अगली शिकार बनने वाला था। इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद हत्यारा अपने ठिकाने पर लौटता है। वहां वह अपना अनोखा सुअर का मुखौटा पहनता है और इस पल वह पूरी तरह से पिगलेट यानी सुअर हत्यारा बन जाता है। अब कहानी दूसरी तरफ घूमती है, जहां 5 लड़कियां जंगल में घूमने आई होती हैं। वे लोग इस कुख्यात पिगलेट हत्यारे के बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन उन्हें यह सिर्फ एक अफवाह लगती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। वे लोग केबिन में रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं उन्हें एहसास होता है कि यह जगह उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। जब जियाओगे को पता चला कि ये लड़कियां जंगल के एक सुनसान कैंप में जा रही हैं, तो वह हैरान रह गया। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि यह जगह बहुत खतरनाक है, खासकर युवा और खूबसूरत लड़कियों के लिए। लेकिन जितना ज्यादा लोग खून खराबे की कहानियों पर विश्वास नहीं करते, उतना ही वे वहां जाने की जिद करने लगते हैं। लड़कियों ने अपना मोबाइल नेविगेशन ऑन किया और तेजी से कैंप की ओर निकल पड़ी। जियाओगे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। कुछ ही समय में वे जंगल के बीच बने लकड़ी के केबिन तक पहुंच गईं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ अब शुरू होने वाला था। लेकिन तभी लूसी ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक डरावना इंसान सुअर का मुखौटा पहने खड़ा था। लेकिन जैसे ही लूसी ने अपनी नजरें हटाई और दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था। फिर वे सभी केबिन के अंदर गईं और वहां के मालिक को ढूंढने लगीं। लेकिन जितना भी दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक एक अजनबी व्यक्ति सामने आ गया। उसने खुद को मालिक का दोस्त बताया। अचानक से सामने आए इस अजनबी से सभी लड़कियां घबरा गईं। लेकिन चूंकि उन्होंने यह केबिन ऑनलाइन बुक किया था, इसलिए उन्हें उसकी पहचान पर ज्यादा शक नहीं हुआ। दूसरी ओर जंगल के रास्ते में 3 और यात्री फंसे हुए थे। उनका भी प्लान उसी कैंप में रुकने का था, लेकिन उनकी कार रास्ते के बीचों बीच बंद पड़ गई। अब उनके पास सिर्फ पैदल चलकर वहां पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं था। इधर लाओ जिया लड़कियों को कैंप के बारे में जानकारी दे चुका था। ये जगह इतनी सुनसान और दूरदराज थी कि यहाँ मोबाइल सिग्नल भी नहीं आता था। सिर्फ एक लैंडलाइन फोन था जो लाओ जिया के कमरे में था। इसी बीच 3 यात्री धीरे धीरे कैंप की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक लड़की जो शानदार पेंटिंग बनाती थी, खूबसूरत जंगल को देखकर रुक गई और स्केच बनाने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी स्केच होगा। उसकी बहन और जीजा थोड़ी दूरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खौफनाक साया निकला। ये पिगलेट हत्यारा था। अगले ही पल उसने एक तेज लोहे के हुक से लड़की के शरीर को चीर दिया। उसकी चीखों से जंगल गूंज उठा। इधर कैंप के अंदर 5 लोग शराब पी रहे थे। उन्हें इस हमले की खबर तक नहीं थी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें दूर से घूर रहा है। तभी शाओ मेई ने थोड़ा ज्यादा शराब पी ली, जिससे उसे चक्कर आने लगे और वह अपने कमरे में आराम करने चला गया। रात के सन्नाटे में अचानक कांच गिरने की आवाज आई। शाओ मेई घबराकर उठा और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि कौन मरा पड़ा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्दी जल्दी उसने लाओ जिया को बुलाया और पुलिस को फोन करने का फैसला किया। लेकिन लाओ जिया ने इस पर कोई खास चिंता नहीं जताई। उसने कहा शायद यह किसी जंगली जानवर का हमला था। हालांकि कुछ लोगों को शक था कि यह वही कुख्यात पिगलेट हत्यारा है। जब पुलिस आई तो उन्होंने इस पिग हत्यारे की कहानी को बकवास समझा। उन्होंने कहा यहाँ भालू भी हो सकते हैं, शायद हमला किसी भालू ने किया हो। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इसी बीच सुंदर बहन को एहसास हुआ कि उसकी भाभी सिस्टर इन लॉ
अचानक गायब हो गई है। वह उसे हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन जब वह झाड़ियों के पीछे गई तो उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसकी भाभी की खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी थी। वह डर और सदमे में वहां से भागने लगी, लेकिन तभी झाड़ियों में से एक कटा फटा इंसानी हाथ बाहर निकला। वह इतनी डर गई कि चीख पड़ी और उल्टे पांव भागने लगी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके ठीक नीचे एक भयानक जानवर था। अब कहानी बाओवेन और ईयररिंग गर्ल की ओर मुड़ती है। ईयररिंग गर्ल को लगा कि शाओ मेई खतरे में है, इसलिए उसने जिन्फा और शाओगे को वहां से भगा दिया। इधर बाओवेन को एक पुरानी फोटो मिली। उसे शक हुआ कि ईयररिंग गर्ल आसपास ही कहीं हो सकती है। जब वह खोजबीन करने लगी तो उसे एक पुराना गोदाम दिखाई दिया। बाओवेन को जिज्ञासा हुई और वह धीरे धीरे अंदर गई। वहां उसने देखा ईयररिंग गर्ल रस्सियों से बंधी हुई थी। बाओवेन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ईयररिंग गर्ल ने जल्दी से उसे छिपने को कहा। पिगलेट के लोग कभी भी वापस आ सकते हैं, और वैसा ही हुआ। पिगलेट हत्यारे तुरंत वहां लौट आए। अब ईयररिंग गर्ल को एक बड़े चावल के बॉक्स में डाल दिया गया। बाओवेन बस चुपचाप छिपकर देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ईयररिंग गर्ल की सांस उखड़ने लगी थी। वह सोच रही थी कि अब बचने का कोई तरीका नहीं बचा। दूसरी तरफ दो खूबसूरत लड़कियां अचानक लाओजिया को छिपकर उन्हें ताकते हुए पकड़ लेती हैं। लाओजिया नाशामैन था और गड़ी में बैठकर वाहन से चला गया। इनमें से एक लड़की वापस कबिन में नहाने और सोने चली गई, लेकिन यूं अंदाजा भी नहीं था कि लाओजिया चुपके से उसके कमरे में घुस चुका था। जैसे ही उसने उसे देखा, सब कुछ खत्म हो चुका था। अगले ही पल लाओजिया टुकड़ों में कटा पड़ा था। अब शाओ मेई और एरहुआन वापस कैंप में लौटते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हर कोई गायब हो चुका था। उनके मन में अजीब सा डर बैठ गया। उन्होंने जल्दी से पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग अलग होकर लोगों को ढूंढने का फैसला किया। इधर एक लड़की पिगलेट के गोदाम तक पहुंच चुकी थी। तभी उसने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की धीरे धीरे गोदाम की ओर बढ़ रही थी। उसने खुद को गंभीर रूप से घायल दिखाने का नाटक किया, जिससे सुनहरे बालों वाली लड़की उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अगले ही सेकंड पिगलेट हत्यारा पीछे से आकर उसके बाल पकड़ लेता है और फिर एक बड़े हथौड़े का वार, और सब कुछ अंधकार में चला गया। इधर ईयररिंग गर्ल और उसकी बहन अभी भी लापता लोगों की तलाश में थीं, लेकिन लड़की के दिल में अजीब सा डर बैठा था, जैसे कुछ भयानक होने वाला था। तभी पिगलेट हत्यारा अचानक एक लाश को घसीटते हुए आता है। यह देखकर दोनों बहनें तुरंत कैंप से भागने लगती हैं, लेकिन पिगलेट उनका पीछा करने लगता है। चारों ओर फैले सन्नाटे और अंधेरे ने माहौल को और डरावना बना दिया। वे इतनी घबराई हुई थीं कि उन्होंने अलग अलग दिशाओं में भागने का फैसला किया। एक लड़की बाथरूम में जा छिपती है। वह अपना मुंह दबाए बैठी रहती है, सांस तक लेने से डर रही थी। लेकिन अगले ही सेकंड पिगलेट हत्यारे ने अपने हुक से किसी को पकड़ लिया। वह हिल भी नहीं सका। शायद यह उसका अंत था, लेकिन तभी ईयररिंग बहन अचानक प्रकट होती है और लड़की को बचा लेती है। दोनों भागने लगती हैं। तभी एक लड़का हाथ में शॉटगन लिए जोर से चिल्लाता है। पिगलेट फर्श पर गिर जाता है। जिन्फा शाओगे ने पहली बार किसी पर गोली चलाई थी, इसलिए वह बहुत घबरा गया और जमीन पर ही बैठ गया। लेकिन एरहुआन बहन ने उसे धन्यवाद देने के बजाय उसी पर बंदूक तान दी। शाओगे हैरानी से उसे देखने लगा। क्या तुम्हारा कोई जमीर नहीं? उसने गुस्से से कहा। लेकिन एरहुआन अब किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम सही हो तो हमें कैंप छोड़कर बाहर निकलने में मदद करो। वे जैसे ही वहां से जाने लगे, पिगलेट अचानक अपनी आंखें खोल देता है। गोली उस पर असर नहीं कर पाई थी। अब शाओगे को रस्सियों से कसकर बांध दिया गया था। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की और चिल्लाने लगा, तुम लोग गलत समझ रहे हो, यह सब लाओजिया की साजिश है। शाओगे ने खुलासा किया कि लाओजिया पहले भी यहाँ शिकार करने आता था, लेकिन पिगलेट हत्यारे ने उसे चेतावनी दी थी, इस इलाके में मत आना वरना मारे जाओगे। अब शाओगे को संदेह था कि लापता हुए सभी लोग लाओजिया और पिगलेट के कारण गायब हुए हैं, लेकिन एरहुआन और शाओमेई ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। और फिर लाओजिया खुद वहां आ गया। उसने सारा इल्जाम शाओगे पर डाल दिया। देखो, यही असली अपराधी है। उसने शाओमेई और एरहुआन से कहा, अगर तुम अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहते हो तो इसे मार डालो। लाओ जिया ने यहाँ तक कह दिया कि शाओगे ने एक खूनी सुअर पाल रखा था जो इंसानों का खून पीता था। अब एरहुआन भी भ्रमित हो गई। सच में कौन सही बोल रहा है? लेकिन क्या वह लाओजिया की चालाकी समझ पाएगी या फिर एक और निर्दोष की मौत हो जाएगी? लाओजिया ने शाओमेई से बंदूक मांगी। शाओमेई दुविधा में थी, क्या उसे यह बंदूक देनी चाहिए? उसी समय पिगलेट हत्यारे वापस लौट रहे थे।
दोनों लड़कियां यह देखकर डर गईं, क्योंकि पिगलेट लोगों ने सुनहरे बालों वाले लड़के शाओगे को पकड़ लिया था। लाओ जिया ने मौका देखकर शाओमेई पर हमला कर दिया और वह सीधे एरहुआन बहन को जा लगी। अब पिगलेट हत्यारे ने शाओगे पर हमला कर दिया। चारों ओर खूनी खेल जारी था। शाओमेई ने एरहुआन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में असमर्थ थी। लाओ जिया ने अपनी बंदूक चलाई, लेकिन उसकी बंदूक में कोई गोली नहीं बची थी। अब लाओ जिया ने हत्यारों को आदेश दिया कि वे शाओमेई और एरहुआन बहन का पीछा करें, लेकिन एरहुआन की टांग पर गोली लगी थी। अब वह भागने की हालत में नहीं थी। उसने शाओमेई से कहा, तुम्हें भागना होगा, मुझे छोड़ दो। शाओमेई इसे मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन एरहुआन ने उसे जबरदस्ती वहां से भगा दिया। अब पिगलेट हत्यारे एरहुआन के पास आ चुके थे, लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी। अगर मरना ही है तो मैं कम से कम शाओमेई को बचाने के लिए मरूंगी। लेकिन पिगलेट हत्यारे ने उसे मारा नहीं। इसके बजाय उन्होंने उसे एक रस्सी से बांध दिया और अपने गुप्त ठिकाने वेयरहाउस में ले गए। लेकिन शाओमेई छिपकर यह सब देख रही थी। अब वह चुपके से पिगलेट हत्यारों के ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। क्या वह एरहुआन को बचा पाएगी? शाओमेई ने पिगलेट ठिकाने में पहुंचकर एरहुआन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एरहुआन खुद को आजाद नहीं कर पाई। उसने शाओमेई से कहा, यहाँ से चली जाओ, अगर तुम रुकी तो तुम भी मारी जाओगी। शाओमेई आखिरकार वहां से भाग गई, लेकिन उसी समय एक पुलिस कार नजर आई। शाओमेई को लगा कि अब वह बच जाएगी। उसने हाथ हिलाकर पुलिस को रुकने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले बाहर निकले, उन्होंने शाओमेई को पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। जब शाओमेई को होश आया, तब उसने जो देखा वह उसे अंदर तक हिला देने वाला था। पुलिस हत्यारों के साथ मिली हुई थी। वे तीनों पिगलेट हत्यारों के भाई निकले। अब पिगलेट ने शाओमेई को अपना नया शिकार चुना। उन्होंने उससे कहा, तुम अब हमारी रानी बनोगी और हमारे लिए और पिगलेट्स पैदा करोगी। लेकिन लाओ जिया अब तक के सबसे भयानक इरादे के साथ आगे बढ़ चुका था। अब समय आ गया है समारोह शुरू करने का। अब समारोह शुरू होने वाला था। पुलिस और शाओमेई दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन शाओमेई के मन में एक जबरदस्त चाल चलने का प्लान था। उसने पुलिस का भरोसा जीतने के लिए दिखाया कि वह उनके साथ है, लेकिन तभी उसने अचानक पुलिस वालों पर हमला कर दिया। अब शाओमेई ने जल्दी से कार स्टार्ट की और भागने की कोशिश की, लेकिन पिगलेट हत्यारे रास्ते में खड़े थे। गुस्से में शाओमेई ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और उन्हें कुचलने की कोशिश की। गाड़ी सीधी पिगलेट हत्यारों पर चढ़ गई, लेकिन वे अभी भी नहीं मरे। अब शाओमेई बिना रुके भाग रही थी, लेकिन तभी गाड़ी एक भयानक जानवर से टकरा गई। गाड़ी रुक गई थी। शाओमेई घायल हो चुकी थी। उसकी टांग में एक धातु का टुकड़ा घुस गया था, लेकिन उसने दर्द सहा और फिर भी खुद को खींचते हुए आगे बढ़ी। पिगलेट हत्यारे अब उसके बेहद करीब थे। अब शाओमेई को बचने के लिए आखिरी मौका लेना था। उसने एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी उठाई और सीधे पिगलेट हत्यारे के सिर पर वार कर दिया। एक के बाद एक वह उन्हें काटती चली गई। रक्त बह रहा था, चीखें गूंज रही थीं, लेकिन अंत में सिर्फ शाओमेई बची। पिगलेट 2025 एक खतरनाक और खूनी हॉरर मूवी। खून, गोर और डरावनी हत्याएं। फिल्म का सबसे बड़ा खर्च शायद टमाटर का जूस। हाँ, कोई लॉजिक नहीं, बस खून खराबा और डर। अगर आपको दिमाग से खेलने वाली मूवी चाहिए तो यह मत देखिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ खूनी हत्याएं और सन की पागलपन देखना पसंद है तो यह आपके लिए परफेक्ट है। अगली हॉरर फिल्म में मिलते हैं।